हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो आपने जैसे पढ़ा कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहां से उत्पन्न होती है? वो आपकी किसी आवेश से उत्पन्न होती है। जैसे मान लो आपका कोई प्लस आवेश है, ठीक है, या कोई माइनस आवेश है, तो उससे बल रेखाएं निकलती हैं या उसमें बल रेखाएं जाती हैं, ठीक है। तो उनके क्या गुण है, ठीक, यानी बल रेखाएं क्या बनाती हैं? आपकी चुंबकीय क्षेत्र, यानी यही आपका एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। जो ये बल रेखाएं होती हैं जो किसी आवेश से निकलती है वही चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। तो ये जो बल रेखाएं हैं इनकी क्या क्या गुण होते हैं ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की हो जाती हैं। तो जैसे कोई भी आपने मान लो कोई प्लस आवेश लिया, ठीक है, धन आवेश लिया, इससे क्या होंगी? वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। किससे? अगर प्लस आवेश होगा आपका, ठीक है, धन आवेश। और अगर आपका ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश से आपकी ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं आती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं आती हैं, ठीक। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी, पहला गुण हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हो जो उच्च विभव होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है, निम्न विभव की, ठीक। जो धन आवेश होता है वहां पे विभव उच्च होता है, जहां ऋण आवेश होता है वहां पे विभव निम्न होता है। तो ये इस तरीके से चलती है। जैसे आपने अगर मान लो प्लस क्यू ले लिया कोई, ठीक, और एक आपने ले लिया माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू से इस तरह जाएंगी और माइनस क्यू की तरफ जाएंगी, ऐसे प्लस क्यू से माइनस क्यू। तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ ये चलती हैं आपकी, ठीक। तो पहला गुण ये है। दूसरा गुण ये है कि वैद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है, ठीक है। तो यानी मैंने आपको बताया था ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं यही आपका क्या बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो जैसे ये मान लो कोई वैद्युत बल रेखा आपकी यहां से चल रही है, प्लस क्यू से माइनस क्यू जा रही है, तो अगर आप इस पे कोई एक स्पर्श रेखा खींचते हो, सपोज आपने ये खींच दी, इसमें स्पर्श रेखा ऐसे, ठीक, या इस तरीके से खींच दी, तो ये क्या बताएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। जैसे आपने ये स्पर्श रेखा खींची है तो ये किस साइड जा रही है? इस साइड। तो यही क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस साइड खींची है तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो जिधर भी आप स्पर्श रेखा खींचोगे इस वैद्युत बल रेखा में, ये क्या है? एक वैद्युत बल रेखा है, इसमें जहां भी स्पर्श रेखा आपकी जा रही होगी वहीं आपका क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। जैसे अब क्या है, यहां से बहुत सारी बल रेखाएं जा रही होंगी, प्लस क्यू से इस तरीके जा रही होंगी, ठीक, इस तरीके से बहुत सारी जा रही हैं, मगर ये कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे? कट नहीं करेंगे। ऐसे नहीं जाएगी कोई प्लस क्यू से गई और ऐसे इसको काटते हुए आ गई, तो कभी भी एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगे, ठीक। अगर मान लो इसने कट कर भी दिया, मतलब कट कर भी दिया, मतलब ये कभी कट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जैसे मान लो ये दो बल रेखा है, एक बल रेखा ये और एक बल रेखा है। अगर मान लो ये इस पॉइंट पे कट हो गई, तो इस पॉइंट पे कट होगी तो यहाँ पे दो वैद्युत क्या होंगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बन जाएंगी। एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ठीक है। एक इस रेखा पे स्पर्श रेखा खींचोगे, एक इस रेखा पे स्पर्श रेखा खींचोगे, तो यहाँ पे एक बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दो क्या आ रही है? दिशाएं आ रही है, जो कि संभव नहीं है। किस वैद्युत बल रेखा के किसी भी एक बिंदु पे जो आपकी किसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी एक बिंदु पे, वो हमेशा एक ही दिशा पे होगी, या तो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा, ठीक है। किसी भी दिशा में, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन होगी, ऐसे नहीं कि दो डायरेक्शन मिलेगी। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट करें। अगला पॉइंट आपका है कि समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करती है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। तो जैसा आपको इस पॉइंट में मैंने लिखा है कि समान दूरी पे, अगर मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये है, एक वैद्युत बल रेखा ये है, एक वैद्युत बल रेखा ये है, ठीक है, एक वैद्युत बल रेखा ये है, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर मान लो समान है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये डी है,
ये वाली डिस्टेंस भी आपकी क्या है, डी है, ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, डी। तो इसको बोलेंगे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे जो ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वो कैसा है, एक समान है। मान लो कुछ इस तरीके से हो, ये एक वैद्युत बल रेखा है, एक वैद्युत बल रेखा ये, एक वैद्युत बल रेखा ये, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल ई है, तो अलग अलग है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, असमान वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, यानी यहाँ पे जो ये वैद्युत क्षेत्र बना रहे होंगे, कैसा बना रहे होंगे, एक समान बना रहे होंगे। यहाँ पे जो ये वैद्युत क्षेत्र बना रहे होंगे, असमान बना रहे होंगे, ठीक है, असमान, ठीक। फिफ्थ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं वक्र, बंद वक्र नहीं बनाती, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बंद वक्र नहीं बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा कि प्लस क्यू आवेश आपने लिया और एक आपने माइनस क्यू आवेश लिया, ठीक है। तो यहां से आप वैद्युत बल रेखाओं को जब इस तरीके से डालते हो, आपने अभी ऊपर पढ़ा कि प्लस से कहां जाती हैं, माइनस की तरफ चलती हैं ऐसे, ठीक है। मगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ भी चलती हैं, ठीक है। यानी ये यहां से जाएंगी केवल ऐसे, वापिस नहीं आएंगी, यानी क्लोज नहीं होंगी। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में होता है कि एन से एस की तरफ चले, ठीक है, मान लो यहां से गए देखो ऐसे, और यहीं से वापस आके इस तरीके से। तो इस तरीके से नहीं होगा, ये हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू तरफ जाएंगे, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये नहीं, बंद वक्र नहीं बनाती कभी भी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन भी आता है। तो ये याद रखना, प्लस से हमने ऊपर पढ़ा कि प्लस से क्या होती है, जाती है और माइनस में आती है। ऐसे नहीं पढ़ा हमने कि माइनस से निकलती है, तो इसलिए बंद वक्र नहीं बनाती आपका। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। 5 पॉइंट ये थे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे मैंने आपको इसमें करवा दिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।